ये भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी यूएस या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक इस मुरीद के में 6 और 7 मई को जो हुआ ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, फील्ड मार्शल साहब वो भी काफी इन्वॉल्व हैं, काफी। हाल ही में हमने देखा कि कैसे ड्रोन की वजह से कई बड़े देशों को काफी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अब भारत ने इन समस्या का एक ऐसा समाधान खोजा है जो पूरी दुनिया में अपनी तरह है, जिसको पहले नाटो कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज के लिए दोनों के लिए अलग अलग एयर बम रखना पड़ता था, वो ये यूनिट वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहाँ नहीं थे, अल्लाह ताला ने का पहला और इकलौता है, नाम है भार्गवास्त्र। वाज़े तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम। तो मुझे बताया गया कि यह देश का पहला माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम है। ये बच्चे यहाँ रहना चाहते थे और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहाँ से ले जाएं, वो हालात से बाखबर थे। ठीक है, और वो तबाही के चलते ईरान की जो करेंसी है बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर दिया है। इन्फ्लेशन सकता है, ये पहली बार आपके आशीर्वाद से हमने ये सफलता प्राप्त की है। सोलर डिफेंस ने विकसित किया है ये दुनिया का पहला गाइडेड माइक्रो मिसाइल एंटी ड्रोन सिस्टम और फिलहाल। नमस्कार दोस्तों, भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को लगातार बढ़ा रहा है। अब उसी में नया नाम जुड़ गया है भार्गवास्त्र। अब भार्गवास्त्र ऐसी एक मिसाइल है जिसके अंदर 60 के आसपास मिसाइल्स होंगी छोटी छोटी, और जैसे ही उस पर ड्रोन अगर आते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रोन आते हैं या इस तरह से हमले होते हैं, तो उनको मार गिराया जाएगा सारे ड्रोन को। और ये बहुत सस्ता भी है, क्योंकि ये कोई फिजिबल चीज़ नहीं है कि हम एक ड्रोन को गिराने के लिए 20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए एक बड़ी महंगी मिसाइल का यूज़ करें। जैसे कि इजराइल का जो था पूरा सिस्टम वो काफ़ी महंगा था, और जब ईरान ने हमले किए थे काफ़ी मिसाइल और ड्रोन से, तो इसराइल को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा था। लेकिन भारत ने इसकी जो तैयारी है पहले से ही कर ली है। इस तरह का डिफेंस सिस्टम अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ये अभी इस तरह का डिफेंस सिस्टम अभी बन रहा है, और ये डेवलपमेंट प्रोसेस में है, और बहुत ही जल्दी ये डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा। लेकिन ये सब देख के पाकिस्तानी काफ़ी शॉक्ड है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से डिपेंड करता है अपनी डिफेंस ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पे, और भारत जो है वो अपने ही दम पे बहुत कुछ बना रहा है। और यही सारी चीज़ें, यही सारा जो डिफरेंस है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो मारने के लिए 5 करोड़ की मिसाइल दागेंगे तो आप युद्ध जीतने से पहले ही आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएंगे। हाल ही में हमने देखा कि कैसे ड्रोन की वजह से कई बड़े देशों को काफी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अब भारत ने इन समस्या का एक ऐसा समाधान खोजा है जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला और इकलौता है, नाम है भार्गवास्त्र। सोलर कंपनी द्वारा भार्गवास्त्र नामक एक काउंटर ड्रोन सिस्टम भी विकसित हो गया है, कि अब चल रहा है, प्रोसेस में विकसित किया जा रहा है। तो मुझे बताया गया कि यह देश का पहला माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम है। यह सच्चाई है, और पहली ही बार में इसका सफल परीक्षण सोलर ग्रुप की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। सोलर डिफेंस ने विकसित किया है ये दुनिया का पहला गाइडेड माइक्रो मिसाइल एंटी ड्रोन सिस्टम, और फिलहाल इस पर काम चल रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है, देखिए पुराने सिस्टम्स 2 तरह से काम करती थी, या तो सॉफ्ट किल यानी सिग्नल काट दो, या फिर हाई किल यानी उड़ा दो, मिसाइल से हमले कर देना। लेकिन आज के ड्रोन्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो ऑटोनोमस हैं, यानी वो बिना किसी रिमोट सिग्नल के उड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें जैम नहीं किया जा सकता, यानी सॉफ्ट किल। और बड़ी मिसाइलें इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ता है। जैसा कि हमने कहा कि मान लीजिए 10-15 हज़ार का ड्रोन है और उसके पीछे अगर आप 10 लाख की मिसाइल लगाएं तो ये नुकसान है। भार्गवास्त्र यही बाजी मार लेगा। ये माइक्रो मिसाइल और माइक्रो रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। ये आकार में छोटे होंगे, बेहद सस्ते होंगे, लेकिन इनका निशाना अचूक है। ये उन ड्रोन्स को टारगेट करेंगे जो झुंड में आएंगे, जिन्हें हम स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं। ये सिस्टम
उन खतरों के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें ना तो जैम किया जा सकता है और ना ही सामान्य रडार से आसानी से पकड़ा जा सकता है। मतलब सस्ते ड्रोन्स के लिए सस्ते माइक्रो मिसाइल्स। भागवास्त्र की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मल्टी लेयर डिफेंस। इसे एक ऐसी ढाल समझिए जिसमें छेद करना नामुमकिन है। इसकी पहली लेयर, इसमें अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स होते हैं। अगर दुश्मन एक साथ 50 या 100 ड्रोन्स का झुंड भेजता है तो ये रॉकेट 2.5 किलोमीटर की रेंज में उन्हें रोक लेंगे। एक रॉकेट फटने पर 20 मीटर के दायरे में आने वाले हर ड्रोन को मलबे में बदल दिया जाएगा। ये भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी यूएस या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक साथ वो जा सकती है, लेकिन 60 मिसाइल एक साथ काउंट माइक्रो मिसाइल एक साथ वो अटैक करे और जब चाहे तो वो एक करे, इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक आज के तारीख में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। और जिसको इसके साथ साथ में जैसे मैंने जो हमारा यूनिवर्सल एयर बम है, जिसको पहले नाटो कंट्रीज़ और ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए दोनों के लिए अलग अलग एयर बम रखना पड़ता था, वो ये यूनिवर्सल बम जो क्राफ्ट हमारे चाहे नाटो कंट्री से हमने लिए हों चाहे वो ईस्टर्न कंट्री से, दोनों में इसका उपयोग हो सकता है। ये पहली बार आपके आशीर्वाद से हमने ये सफलता प्राप्त की है। फील्ड मार्शल साहब वो भी काफी इन्वॉल्व हैं, काफी हेविली इन्वॉल्व हैं हथियार पहुंचाने में अमेरिका के आदेशों पर। कोई 40 से 50 हजार स्टारलिंक के टर्मिनल्स वहां पे भेजे गए थे कि एक कलर्ड रेवोल्यूशन की जाए। उनको यकीन था कि ईरान इंटरनेट शटडाउन करने की कोशिश करेगा, सो इसलिए एंटीसिपेशन में कि लोगों को भड़काया जाए, लोगों को उकसाया जाए, उसके लिए 40 से 50 हजार स्टारलिंक सैटेलाइट के टर्मिनल ईरान में भेजे गए थे। कितना इलैबोरेट ऑपरेशन था आप अंदाज लगा सकते हैं। और उसके अलावा कोई 400 आर्म्ड कुर्दिश लड़ाके वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे अंदर। लेकिन हैरत की बात यह है कि तुर्की ने ईरान को टिप ऑफ कर दिया और ईरान ने सारे के सारे मार डाले। ठीक है, नहीं तो ये चीज बहुत और भी बढ़ सकती थी अगर 400 आर्म्ड उनके कुर्दिश लड़ाके वहां इसमें शामिल हो जाते। हम जानते हैं कि ईरान के ऊपर किस बेरहमी से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई। इकोनॉमिक सैंक्शन से ईरान की इकोनॉमी तबाह हो गई, ठीक है, और वो तबाही के चलते ईरान की जो करेंसी है बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर दिया है। इन्फ्लेशन जबरदस्त बढ़ गई है, लोग असमंजस में हैं, दुख में हैं, और इसके चलते वहां जेन्युइन रीजंस थे कि लोगों की नाराजगी के। लेकिन जो ईरानियन रेजिम है उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से काम किया। उन्होंने जो पेज़ेश्कियान साहब थे, जो उन्होंने कहा कि जो भी जेन्युइन कॉजेज हैं उसके लिए हम बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने काफी रिस्ट्रेंट के साथ काम किया। जो आर्म्ड लोग भेजे थे CIA ने, मोसाद ने, उनका टास्क था कि वो पुलिस के ऊपर फायर करें, पुलिस वालों को मार डालें ताकि पुलिस वाले भड़क कर हजारों की तादाद में लोग मारे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अब जो है वो हालात पे पूरी तरह काबू पा गए हैं। कहा जा रहा है कि चाइनीज जो थे टेक्नीशियंस, उन्होंने भी आके हेल्प किया स्टारलिंक्स को जैम करने में। और इस जैमिंग के तहत